हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत है फिर से हमारे नए ब्लॉग में। हो चुकी है प्यारी सी सुबह की शुरुआत और आज दिन है मंगलवार, तारीख है 26 जून। तो दोस्तों अभी 5:30 का टाइम हो रहा है और सभी लोग लेटे हुए हैं अभी। तो हम उठ गए थे और रात में हुई थी बारिश, तो पूरा आंगन गीला पड़ा है। तो थोड़ा बाहर का व्यू देख रहे थे कैसा है। तो मौसम बहुत ही सुहावना सा, ठंडा ठंडा सा था। बादल छाए हुए थे चारों तरफ काले काले से। ऐसा लग रहा था कि अभी ही बारिश आने वाली है। तो सुबह सुबह बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। आज जो है 2 दिन से लगातार बारिश हो रही है। किसी दिन रात में होती है तो किसी दिन दिन में होती है। तो आज भी दिन में हुई थी और कल भी हुई थी, रात में भी हुई थी। उसके बाद आ गए हैं पुताई करने के लिए यहाँ पर, जहाँ पे हम खाना बनाते हैं। तो यही हमारा किचन है, यही हमारा चूल्हा है, जो भी आप समझ लीजिए। तो यहाँ पे पहले चिकनी मिट्टी से कर देते हैं पुताई। जब तक हम नहाए धोएंगे तब तक यहाँ पे सूख जाएगा अच्छे से, जब तक खाना बनाएंगे। तो ये पुताई कर दे रहे हैं। झाड़ू हमारी लग चुकी है पूरे घर में और उसके बाद पुताई कर रहे हैं। तो झाड़ू जो है ये पहले ही लगा ली थी, उसके बाद पुताई करना शुरू किए थे। तो यहाँ पे अभी एक खटिया पड़ी हुई है। आर्थर सो रहे थे और अब जो है उठ गए हैं। तो इनसे हम बोल रहे थे कि खटिया यहाँ से हटा दो, हम पुताई कर रहे हैं। तो जहाँ तक कि गीला पड़ा हुआ है वहाँ तक पुताई कर देंगे। और डेली ही आर्थर कुछ ना कुछ फैलाते रहते, कभी चाय कभी पानी, कहीं कुछ, जो भी खाते पीते हैं तो फैला देते हैं। और आप सभी देखते ही हैं कि चाहे आर्थर खाएं पिएं कुछ भी करें, जब तक हम यहाँ पे बैठकर खाना पीना बनाते हैं तब तक आर्थर नहीं हटते हैं। अगर खाना भी खा रहे होंगे तब भी हमारे पास में ही बैठेंगे। तो यहाँ पे कुछ ना कुछ फैलता ही रहता है। और हमारी एक दीदी जी ने बोला था कि यहाँ पे पुताई कर दिया करो, तो अब हम डेली ही पुताई यहाँ पे कर देते हैं। इतने में ही कर देते हैं जितने में हम खाना पीना बैठकर बनाते हैं और अपना खाना पीना रखते हैं। तो उतने में पुताई हम कर देते हैं डेली ही। अब जब से उन्होंने बोला है, और उनका कहना भी ठीक था कि कुछ ना कुछ बच्चे फैला देते हैं तो यहाँ पे गंदा भी हो जाता है और जूठा भी हो जाता है। तो अब जो है हम डेली ही पुताई यहाँ पे कर देते हैं चिकनी मिट्टी से। तो ये तालाब वाली चिकनी मिट्टी है, काली वाली, और सूखने के बाद में बहुत ज़्यादा सफ़ेद हो जाती है। और एक मिट्टी और आती है जिसको हम पड़ुआ बोलते हैं, वो इससे भी सफ़ेद होती है, बिल्कुल चूने की तरह हो जाती है। और वो वाली मिट्टी हमारे यहाँ नहीं मिलती है। हमारे मायके में मिल जाती है वो वाली मिट्टी, पर यहाँ पे नहीं मिलती है। यहाँ पे सभी लोग तालाब वाली चिकनी मिट्टी से ही पुताई करते हैं। और हमारे वहाँ पे जो है उसको पड़ुआ बोला जाता है, वो वाली मिल जाती है सफ़ेद वाली। तो पुताई करने के बाद में नहा धोकर आ गए हैं। आज हमने बाल भी धुले थे, तो बस बाल वगैरह कंघी कर लिए हैं, क्योंकि फिर पानी टपक रहा था बहुत ज़्यादा बालों से। तो पोंछ के तौलिए से अच्छे से कंघी कर ली थी। उसके बाद में दाल बनने के लिए रख दी थी हमने। तो दाल हमारी बन चुकी है और अब जो है इसमें तड़का लगा देते हैं, प्याज और टमाटर और जीरे का। तो आर्थर अभी इंतज़ार कर रहे हैं खाने के लिए, इनको भूख लगी है। तो इनको जो है सुबह हम उठते हैं काम करने के लिए, तो ये इनको गोदी नहीं ले पाते हैं। तो इनको यही इंतज़ार रहता है कि मम्मी कब काम से फुर्सत हो और हमें गोदी लेकर बैठे दूध पिलाए। तो इसीलिए ये यहाँ अभी भी बैठे हैं, रोटियां बना रहे हैं हम। तो ये अभी भी बैठे हैं। और आज चावल नहीं बनाए थे क्योंकि चावल भी ख़त्म हो चुके हैं, थोड़े से बचे हैं। तो हम सोच रहे हैं कि आर्थर के लिए खिचड़ी के लिए बने रहें, तो इसीलिए नहीं बनाए थे, सिर्फ रोटियाँ ही बनाई थी। तो सुबह जब चाहे जितनी भी जल्दी करो फिर भी जो है काम के लिए देरी हो ही जाती है। और अब तो बरसात का मौसम आ गया है, तो काम करने में बहुत ज़्यादा मतलब
दिक्कत हो जाती है, पानी आ जाता है फिर उसके बाद कोई काम नहीं हो पाता है। तो ये दोपहर में बारिश भी होने लगी थी, वही अभी 11 या 12 बजे का टाइम होगा। जैसे ही हम लोग काम से फुर्सत हुए थे वैसे बारिश आ गई थी, बहुत तेज़ बारिश हो रही थी। तो ये दूसरी बारिश है, कल भी हुई थी और आज हो रही है। तो 2 दिन से लगातार बारिश हो रही है, बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था, ठंडा ठंडा सा मौसम हो गया था और काफ़ी तेज़ बारिश हुई थी तो नहाने का मन भी हो रहा था। पर सुबह नहा चुके थे और कपड़े नहीं सूखते हैं, इस समय बादल डेली ही छाए रहते हैं तो कपड़े नहीं सूखते हैं, तो इसी वजह से फिर हमने नहीं नहाया था। सबसे ज़्यादा दिक्कत कपड़ों की हो जाती है और फिर निकाल भी लो तो ढेर सारे कपड़े इकट्ठा हो जाते हैं और हम ही को दिक्कत होगी धोने में, तो इसीलिए फिर रखने उठाने में हमें बहुत ज़्यादा दिक्कत रहती है, तो इसीलिए फिर नहीं नहाए थे। और इधर जो है ये बिटिया नहा रही थी और दोनों बच्चे हमारे नहाने के लिए बोल रहे थे, तो हमने इनको नहाने नहीं दिया था क्योंकि बादल बहुत तेज़ गरज रहे थे तो और बिजली भी कड़क रही थी, तो हमें बहुत ज़्यादा डर लगता है तो बच्चों को निकलने नहीं देते हैं बारिश में। और इधर आर्थर हमारे जो है पानी में बार बार जा रहे थे तो इनको पकड़ रहे थे हम। तो बहुत ज़्यादा सुहावना सा मौसम हो गया है। और किस किस के यहाँ ये बारिश हो रही है कमेंट करके बताइएगा, तो बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। और बर्तन वगैरह हमारे धुल गए थे, वैसे ही बारिश आ गई थी। और अभी जो है सारे काम हमारे हो चुके हैं तो अभी हम लोग ले रहे हैं बारिश के मज़े, बैठे बैठे बारिश ही देख रहे थे। और आरतर भी और सार्थक भी बैठे हुए हैं और यहीं पे दीदी भी बैठी हैं, तो बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था, मज़ा आ रहा था देखने में, बारिश इतना तेज़ हो रही थी। और हमारे सभी दोस्तों ने बहुत ही प्यारे प्यारे कमेंट किए, हमें बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। सभी दोस्तों का बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद। आप लोग ऐसे ही प्यार सपोर्ट बनाए रखना, हमारे चैनल से जुड़े रहना। जो भी दोस्त नए आते हैं चैनल पर सब्सक्राइब कर लें। और हाँ, कुछ दोस्त हमारे नए जुड़े हैं तो उनका भी बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद, आपने इतना सारा प्यार दिया और सपोर्ट करने के लिए। तो कई दोस्त हमारे कमेंट भी करते हैं कि हमारा सपोर्ट करिए दीदी। और तो हमारी तरफ से आप सभी का फुल सपोर्ट है। तो हम जो है हमारे पास इतनी एमबी नहीं बचती हैं तो आपके ब्लॉग हम नहीं किसी किसी दिन देख पाते हैं, उसके लिए माफ़ी चाहते हैं। और इतना हमारे पास इतनी वो नहीं है कि हम अलग से रिचार्ज करवा पाएँ एमबी वाला। तो हमारा जो ब्लॉग है जिस दिन बड़ा हो जाता है उस दिन तो बिल्कुल भी एमबी नहीं बचती है हमारे पास में, तो इसीलिए आप सभी के ब्लॉग हम नहीं देख पाते हैं। और जिस दिन बच जाती हैं थोड़ा बहुत पति देव के मोबाइल से कनेक्ट करके देख लेते हैं, तो उनका भी कभी कभी नहीं बचता है, वो भी अपना जो है देखते रहते हैं। तो उनके जो है उन्हीं के मोबाइल से कनेक्ट करके शाम को देख लेते हैं आप सभी के वीडियो। तो उसके लिए माफ़ी चाहेंगे अगर हम नहीं देख पाते हैं, तो यही हमारे पास दिक्कत है और कुछ नहीं। तो हमारी तरफ से आप सभी का फुल सपोर्ट है सभी के लिए। और हम चाहते हैं जैसे हम मेहनत करते हैं वैसे आप भी मेहनत करते हैं, तो सभी एक दूसरे का सपोर्ट करेंगे तभी हम लोग आगे बढ़ पाएंगे। तो हमारी तरफ से तो ये पूरा फुल सपोर्ट रहेगा आपके लिए। जो भी दोस्त हमारे जो है वीडियो बनाते हैं, हमारी बहनें हैं, तो आप नाराज़ मत होइएगा अगर हम वीडियो ना देख पाएँ किसी दिन, तो उसके लिए माफ़ी चाहते हैं। तो दोस्तों अभी हमारा शाम वाला खाना बनना है, तो शाम के खाने में बना रहे हैं तुरई की सब्ज़ी। और आज का व्लॉग हमारा कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। आज का व्लॉग बस यहीं तक रहेगा, कल फिर मिलेंगे एक नए ब्लॉग के साथ। तब तक लिए आप सभी दोस्तों को मेरा नमस्ते, बाय बाय।